अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो टॉपिक है इसमें मैं आपको राइजिंग एज और फॉलिंग एज इसके बारे में बताऊँगा। राइजिंग एज और फॉलिंग एज क्या होता है मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास ये M13 है। मैं इस M13 को जब ऑन करता हूँ तो ये, या किसी भी मैं बटन को जब ऑन करता हूँ तो वो उसका राइजिंग एज होता है। ठीक है, उसमें से करंट पास होना होता है, उसने किसी वर्क को काम करवाना होता है। तो जब मैं उसको बंद करता हूँ किसी भी चीज़ को तो वो उसका फॉलिंग एज होता है। फॉलिंग मतलब गिरना, मतलब बंद होना। ठीक है, तो वो उसका फॉलिंग एज होता है। अब उसकी मैं मिसाल ऐसे M13 है, मैं इसी को ही लेके देता हूँ कि एक ही बटन के राइजिंग एज से मैं कुछ और काम ले रहा हूँ और फॉलिंग एज से कुछ और काम ले रहा हूँ, लेकिन बटन मेरा एक ही है। ठीक है, तो वो अब कैसे है वो मैं करता हूँ कि यहाँ से LDP, ठीक है, और M13, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको ख़ाली आप अगर अपने कीबोर्ड से खाली अपने कीबोर्ड से एंटर भी करते हैं तो आप यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप देखें P और F के दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। तो ये राइजिंग एज होता है और F जो होता है वो फॉलिंग एज होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कि सेट है वो Y6 को सेट कर दे। ठीक है, और दूसरे में LDF कहता हूँ M13 को। तो ये देखिए, ये मेरी डिक्रीजिंग पल्स आ गई है। तो इसको मैं कहता हूँ कि रीसेट कर दो Y6 को। ठीक है, तो ये मैंने एक से ही दो काम ले लिए। तो अभी मैं आपको इसका जो है वो सिमुलेशन हम करते हैं और फिर मैं आपको इसका बताता हूँ। ये देखें जी, ये मेरा जैसे ही मैंने M13 को जो है वो ऑन किया है तो वो मेरा ऑन है, लेकिन उसकी एक दफ़ा राइजिंग एज की जो पल्स आने थी उससे मेरी Y6 जो है वो सेट हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं अगर इसको बंद करता हूँ तो इसकी जो डिक्रीजिंग पल्स है वो डिक्रीजिंग फॉलिंग पल्स है, उसकी साथ ही मेरा ये रीसेट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि ये फॉलिंग एज और डिक्रीजिंग एज से क्या होता है, वो एक दफ़ा ही होता है। यहाँ पे ये देखें M13 मेरा ऑन है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ है कि ये एक दफ़ा ही सिर्फ ऑन होते हुए यानी राइजिंग एज पे ही इसने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद इसका कोई और काम नहीं है, आगे इसके साथ जो भी काम है वो है। ठीक है, और जब मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो इसकी फॉलिंग एज ने जो ये काम किया बंद होते हुए वो इसको रीसेट कर गया। तो डेट्स इट, वो इसका ये काम है, इसके आगे इसका और कोई काम नहीं है। तो सिंपल एज डैट ये कि इसका बस इतना सही काम होता है। राइजिंग एज और डिक्रीजिंग पल्स को हम अपने सिस्टम्स में मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारी कोई एक डिजिटल इनपुट आ रही है तो उसके साथ हमें उसके आने पे हमारा क्या काम हो और उसके जाने पे क्या काम हो। जैसे कोई अलार्मिंग सिस्टम यूज़ करना होता है तो उसके साथ हम कोई डाटा रजिस्टर्स यूज़ कर सकते हैं कि जब वो आए तो उसके साथ अलार्म क्या आए और जब वो जाए तो अलार्म क्या आए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह की वीडियो सीखने सिखाने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।